स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात देश भर के मौसम की, यानी यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 6 नवंबर के लिए। दोस्तों, उत्तर भारत में 7 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जिससे काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब तक अच्छी बर्फबारी नहीं होगी और पहाड़ों से जब तक ठंडी हवाएं नीचे आनी नहीं शुरू होंगी, तब तक मैदानी इलाकों में, यहाँ तक कि मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम करवट नहीं लेगा, प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर उसे कुछ मायने में ले सकते हैं कि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। ये भी बनेगा 8 नवंबर के आसपास। इस सिस्टम के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन और कुछ सेंट्रल पेनिनसुला, यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गोवा और महाराष्ट्र और कुछ गुजरात तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों में नहीं है जो यहाँ पर मौसम में असर डाले, लेकिन अरब सागर से मॉइस्चर जो पहुंच रहा है, जिसके कारण बादल बन रहे हैं मध्य भारत के भागों में, कुछ गतिविधियां दे सकते हैं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, कहां पर शुष्क मौसम रहने वाला है। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी शुष्क मौसम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर हो या फिर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल या उत्तराखंड, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जो 3 नवंबर से और 3 और 4 नवंबर को थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर या बारिश हुई है, उसके चलते टेम्परेचर में धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई है। तो ये गिरावट उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर में खासतौर पर गिरावट रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, या पॉजिटिव इसलिए ट्रेंड है क्योंकि अब तापमान में गिरावट की ज़रूरत है। अब अगर तापमान नहीं गिरता है तो समझिए कि एबनॉर्मल है मौसम। और एबनॉर्मल यानी असामान्य मौसम, जो हम उम्मीद नहीं करते हैं, जैसा हम आमतौर पर हर साल देखते नहीं है, वैसा मौसम रहता है तो लोगों के लिए असहजता होती है। तो अभी जो क्लाइमेट हमारी कहती है उसके अनुसार यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट ग्रेजुअली शुरू होनी है। निचले इलाकों में भी, मैदानी इलाकों में भी शुरू होनी है। मैदानी इलाकों में पंजाब हो या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, ये पूरे राज्य ड्राई वेदर वाले रहेंगे 6 नवंबर को। लेकिन उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलनी शुरू होने वाली हैं। मेरी नज़र में इन हवाओं का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्तर साहिब, बरनाला, मोगा, भटिंडा, मनसा, संगरूर और इधर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर रूपनगर, नवाशहर, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, चंडीगढ़ से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और नीचे की तरफ चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, दिल्ली, नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर आगे की तरफ आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बरेली, शाहजहांपुर समेत बदायूं, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाओं के चलने के कारण मिनिमम टेम्परेचर जहां गिरेगा, वहीं पर यहाँ पर पोल्यूशन से भी बड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि पोल्यूशन जो एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, निचली सतह पर जो प्रदूषण की चादर या परत बनी हुई है, वो इन हवाओं के कारण डिस्पर्स होनी शुरू हो जाएगी और हटनी शुरू हो जाएगी, और इसके चलते यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर गंगानगर और बीकानेर से लेकर सवाई माधोपुर तक, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर इन हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। टेम्परेचर में गिरावट और प्रदूषण से राहत, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन दक्षिणी मध्य भागों में अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर के कोटा के नीचे के हिस्सों में, जोधपुर और जालौर, उदयपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में ना तो हवाएं ठंडी पहुँचेंगी और ना ही प्रदूषण से राहत मिलेगी। यानी टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा और प्रदूषण भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, यानी लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, अयोध्या और कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर हमीरपुर, महोबा, जालौन, महोबा के बाद इधर पूरब की तरफ देखें तो फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और जौनपुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने के बीच में जब ये ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी तो यहाँ पर 10 बजे 9 बजे के बाद से धीरे धीरे धुंधल का हटना शुरू होगा।
और जो धुंध दिखाई दे रही है, धुंध की परत दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे हटनी शुरू होगी, प्रदूषण हटेगा और धुंध हटेगी तो आसमान साफ होगा, धूप का असर बढ़ेगा और टेम्परेचर में थोड़ी थोड़ी गिरावट शुरू होगी, मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी बड़ी राहत मिलेगी थोड़ी सी ही हवाओं के पहुंचने से, थोड़े से ही परिवर्तन के चलते। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इन हवाओं के पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। तो दरभंगा हो या फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर, कैमूर, गया, पटना, वैशाली, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं का असर दिखेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज से लेकर तमाम जगहों पर पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में भी परिवर्तन रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर के बीच में, अरुणाचल के तराई वाले रीजन में और असम तथा मेघालय, नागालैंड में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। मध्य भारत के भागों की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो राज्य है, मेजर पोर्शन है मध्य भारत का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यानी खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इन भागों में कहीं कहीं पर उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी। यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होगी, लोगों को राहत मिलेगी, मौसम ठंडा महसूस होगा। बाकी जगहों पर एज यूजुअल मौसम रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में इन हवाओं का असर दिख सकता है धीरे धीरे, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा मेनली ड्राई वेदर के बीच में। दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी एक्सट्रीम जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। और गुजरात में फिलहाल ना तो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, ना घने बादल छाएंगे, ना ही बारिश की उम्मीदें हैं। गुजरात में मौसम की इस बेरुखी, मौसम की इस निष्ठुरता से लोग यहाँ पर लगातार परेशान हैं, चाहे वो सूरत, वलसाड़, नवसारी हो या वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर कच्छ और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, भावनगर, सभी जगहों पर एज यूजुअल मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल पहुंच सकते हैं। नांदेड़ से लेकर सतारा तक और रत्नागिरी तक बादल पहुंचेंगे और कहीं कहीं पर यहां बूंदें भी पड़ सकती हैं। धीरे धीरे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे तक बारिश की संभावना बन रही है। बताएंगे अगले बुलेटिन्स में, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण भारत के भागों में जमकर बरस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के बादल। साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के आंतरिक और केरल के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में और तटीय कर्नाटक के शहरों में, फिलहाल लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का समय, आप सभी का आने वाला दिन मौसम की अनुकूल स्थितियों के कारण खुशियों भरा हो, सहूलियत वाला हो आप सभी के लिए, क्योंकि खेती का काम बिना मौसम की अनुकूलता के काफ़ी मुश्किलों का हो जाता है। तो मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए मौसम अच्छा आने वाला हो आने वाले दिनों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।